नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व माँ के बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि वसत निधि मन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी जुगल नाम सो नैम जपत नित्य कुंज विहारी अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो उत्तम भोग लगाए मोर मर कटति पोष द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसु धीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप च्युत ध्यान ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लाऊं स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बहन कछु और न बोलूं बसत रसिक जे विपिन में तिन मझे तुम सर नामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी जिन चरणन बल रहती जुगल गर्वीले भारी जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी जिनकी कृपा मनाए लाल मज करें आहारी जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी बंदो चरण बाबा थक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों राधिका करत दंडवत लो हमारी लाली किशोरी अलवेली मम प्राण धन अपनी कृपा सो अपना ही मोहि लीनो है सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है हियो सुख सौ भरो निरख चरणन परो रति सुख राधिका देखत नवीनो है नमो नमो श्री वृंदावन चंदो
नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेली बरबंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य नित्य विहार उद्धार कियो जिन मत निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गई सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा सहायक और श्री हरिदास। तो पूर्व प्रसंग में आपने सुनो कि श्री बिहारी बिहारिन को जो रस अति दुर्लभ हो वो स्वामी हरिदास जी की कृपा थे, स्वामी हरिदास जी के नाम गुण थे भैया वो मुझको सुलभ है गयो। ऐसे श्री बिहारी दास जी वत्सभैया में कह रहे हैं कि श्री बिहारी न बल्लभ दुर्लभ ये भय सुलभ श्री हरिदास की है। आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि गुण रूप अनूप अद्भुत प्रीति। ये जो स्वामी जी के लाड़ते लाड़ित प्रियालाल हैं भैया, ये गुणन ते भी भरे भरे हैं। जैसे गुण इनमें देखने को मिल रहे हैं, स्वामी हरदास जी ने अपनी केलीमाल में जैसे जैसे गुण इनके बताए हैं, जैसा जैसा रूप इनको जब जब प्रिया जी को लाल निहारे महाराज बस मानो मैंने कब हो देखी ना है। तो यही प्रसंग को श्री बिहारी दास जी यहाँ कह रहे हैं कि गुण रूप अनूप। तो यहाँ गुण की जो बात है ये तीनों ही गुणन के सिरमौर हैं और तीनों ही एक ही स्वरूप है, एक ही श्रृंगार तन, एक प्राण, एक मन, एक ही स्वरूप का परत बखानी है। श्री नवल सखी जी महाराज कह रहे हैं यह बात को। तो सबसे पहली बात तो यहाँ निज जनन की समझने की ये है भैया कि जैसे गुण स्वामी जी में है, श्री हरिदास जी में है, ठीक वही गुण, वही रूप, वही स्वरूप, वही भाव, वही इच्छा उनके मन में है। उनके और इनके मन अलग अलग नहीं है। या बात को निज जन अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लें। जैसे श्री ललित मोहनी दास जी महाराज को यहाँ एक पद है कि आज बधाई श्री वृंदावन कुंज महल श्री बिहारी बिहारिन केली करत छिन ही छिन। ये जो काया रूपी कुंज और तन रूपी महल में जो प्रियालाल छिन छिन में नव नवाय मान जो केली कर रहे हैं, वाकु ललित मोहनी दास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदासी जो लाड़ लड़ावत इन्हीं को ये है धन। सबसे पहली बात तो यहाँ ये समझनी है कि ये स्वामी जी की निजी संपत्ति है, इन्हीं को ये है धन। ऐसे कह रहे हैं श्री ललित मोहनी दास जी। श्री ललित मोहनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन। बोले भैया स्वामी जी में अर्थात स्वामी जी को जो समझ गए हैं उनके और प्रियालाल के अलग अलग मन नहीं है। जैसे आपको उदाहरण के द्वारा समझाए भी कि भगवत रसिक जी की वाणी को प्रमाण देकर समझाया जा रहा है कि गाँव में हम सोई करे लाडली लाल। बोले हम जो गाँव में महाराज
वाते प्रियालाल सुख पाना, और प्रियालाल के सुख को ही हम गावे। अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी, होरी रस रंगारी। होरी के पद में निहार लिया भैया। यहाँ बिहारी दास जी कह रहे हैं कि अति सुख में, जब ये अति सुख में महाराज लय है जाए, एक दूसरे के तन की न संहार नहीं रहे है, वह सुखू निरख के ही हम गावे हैं। और हम जो गावे महाराज वही इन भावे है। तो गावे हम सोई करें, करें लाडली लाल, और करें लाडली लाल सो हम गावे तत्काल। ये जो करे हैं वाई को हम गावे, और हम जो गावे वो ये करे हैं। फिर आप कह रहे कि हम गावे तत्काल, सूत दुह दिस को ऐसो, बुद्धि जन लेहु विचार। जो भैया बुद्धिजीवी हैं, जो स्वामी जी महाराज के निजी कृपा पात्र हैं, वो अपने हृदय में विचार कर लियो। कमल दिन कर को जैसो, जैसे दिनकर माने सूर्य की किरण सूर्य के संग उदय होमे हैं, और उनके सूर्य के उदय है ते महाराज ये कमल अपने आप खिल जाए है। ऐसे ही हमारो संबंध है तीनों को। हमारे बिगर वे नहीं रहे और उनके बिगर हम नहीं रहे। भगवत भगवत कहे करे ना हम बिन केला, याते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। बोले हमारे बिगर वो केली नहीं करे हैं। तो सूत दुह दिस को ऐसो, बुध जन ले विचार, कमल दिन कर को जैसो। यही तो निजजन समझ लेंगे कि हमारे उनसे कैसे संबंध है, कैसे प्रिया हमारे लाल है। महाराज ये उपासना स्वकीय और परकिया की भी नहीं है, ये नित्य निरंतर एक रस स्वच्छंद अनवरत, और महाराज एक ही या के मालिक है। ऐसा सबरी बाणी कह रही हैं, आप आपकी एक ही सखी, निज रस कुल की एक ही लखी। लीला सत्य ऋतु दान मान, मंजुल मन मोदी, भोजन शयन विहार करे ललिता की गोदी। यहाँ सब कछु स्वामी जी ने ही समाहित है भैया। तो निज जन खास करके यह बात को समझ लें कि स्वामी जी महाराज में और प्रिया में और लाल में कहवे को तो तीन है, पर सुख मिल एक। तीन चनाइक छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारी दास और अंचल बीच बिहार। तो यहाँ जैसे गुण स्वामी जी में है महाराज, ये गुणन की अगाध संपत्ति को संजोए के बैठे हैं स्वामी जी महाराज। और इनके पास जो संपत्ति है विहार रूपी, वही संपत्ति को ही विहार स्वरूपा ही तो स्वामी जी हैं। वो संपत्ति प्रियालाल ही तो है। या को समझवे के काज केवल स्वामी जी की बुद्धि, केवल स्वामी जी की कृपा, केवल स्वामी जी के निज जन्म को संग दिया। ये साहित्य और ग्रंथ और वाणी और अन्य लोगों के संग ये नहीं समझ जाए। वो श्री हरिदास अंग बिना संग तज सातो, श्री हरिदास हिलग बिन हेत करी हाथो। आपको केवल श्री विपुल बिहारी ने दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। नागरीदास जी को है कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री विपुल बिहारी ने दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। यहाँ सबको स्वामी जी ने मत तोड़ लिया। स्वामी जी ऐसे रस के नायक हैं, जो जैसे भावते स्वामी जी को भजे, स्वामी जी बापू वैसी ही कृपा करते हैं। क्योंकि स्वामी जी कल्प वृक्ष भी तो है, कामना कल्प तरु।
स्वामी जी सकल संताप हरू भी तो हैं भैया। ऐसे ऐसे नाम तो ये रामानंद संप्रदाय के अग्रदास जी लिख रहे हैं। अरे स्वामी जी के जन्म को तो अपनो भाग्य मनाना चाहिए कि हम बड़भागी हैं जो स्वामी जी की शरण मिली है, स्वामी जी के चरण मिले हैं, हम श्री हरिदास नाम मिला है हमें। तो गुण रूप जैसे जैसे गुणम ते भरे भय ये श्री हरिदास जी हैं, स्वामी जी हैं, ठीक वैसे ही वैसी गुणम ते भरी भई ये प्रिया जी है। और वैसे ही वैसे गुणम ते भरे ये लाल है। फिर समझ लियो ये तीनों एक जैसे ही है। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी तू गुणन राय सिर मोर। हे प्रिया जी, आप तो जितनी भी गुणी बनती हो उनकी आप राजा हो, राजा नहीं हो। आप तो महाराज उनमें भी सिर मोर हो। गति में गति उपजत नाना राग रागनी। हे प्रिया जी, लाल कह रही हैं, जैसी जैसी तुम गति ले हो, जैसे जैसे बिहार में मुकु निहाल करवे के काजे आप ने जो पाठ पढ़ रखे हैं, मानो वो ही गति है। गति में गति उपजत नाना नाना प्रकार की राग रागनी। महाराज इतनी गाढ़ताते प्रगाढ़ताते आप जो मुकु कस ले हो, बा कस्बे में जो मेरे अंदर एक उमड़न होवे, मैं कहा कहूँ। तो ये प्रिया जी गुणन की सिरमौर है। और प्रिया जी नवल निहार दो पटतर को न को सी बिहारी दासना बिहारी रानी है। या बात को देख लियो, छबीली की छा बहा बहन जी कुंज महा, जैसी ये तैसी वे ता तन्मन अभिराम जी। तो जैसे जैसे गुण प्रकट में यहाँ स्वामी जी में है, अर्थात स्वामी जी को समझने वाले ही स्वामी जी हैं। ठीक वही तो प्रिया जी हैं, वे ही तो लाल है, वही तो हरिदासी है भैया। कहाँ ढूंढोगे तुम हरिदासी है? स्वामी से स्वामी भय इन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरणते तिन ही सम जन हो। जा ऊपर कर धरो करो आपुन सम सोई। स्वामी जी ही तो बनाए जाए यहाँ। तो ये तीनों उनमें गुण एक जैसे हैं। गुण रूप रूप भी ललित किशोरी दास जी के दोहा को पढ़ लियो या ललित किशोरी दास जी की वाणी को पाठ करियो भैया। जैसा रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार, कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। जैसा रूप प्रिया जी को तैसे रूप हमार। प्रिया जी ही है ललित किशोरी दास जी, और महाराज कुंज बिहारी सोई हम हैं, और हम ही कुंज बिहारी हैं। और आप ही स्वामी हरिदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। आप ही ललित किशोरी नहीं है, स्वामी हरिदास जी हैं। और भगवत रसिक जी को देखो, नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता, सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ ललिता। आप ही बिहारी बल्लभ जी कह रहे हैं, मेरे गुरु ही साक्षात ललिता है, मेरे गुरु ही श्री हरिदास ही है। बिहारी दास नाय बिहारी रानी है, ये नवल सखी जी कह रहे हैं। ये बिहारी दास नहीं है, ये बिहारी रानी है। सरसदास जी की वाणी देखो, और सरस परस को स्वाद कहे सुनी, जय जय श्री नागरी दासी को सेऊ। ये जो सरसदास जी हैं, ये नागरदास जी के शिष्य नहीं है भैया, ये बिहारी दास जी के शिष्य हैं।
अरे ये तो ये भी कह सकते कि मैं तो जय जय श्री बिहारी दास जी को सेऊं, वस्तु जिनके पास हो गए है वही गुरु माने जाए हैं। यह बात को निजी जन ध्यान रखिए। वस्तु जिनके पास नहीं है उनको यहाँ पे केवल दंडोत की लिखी है, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। ये हमारी वाणी के समझदार हैं कि नहीं है, या बात को ध्यान रखिए। ऐसे ही बिहारी दास जी कह रहे हैं, भैया बिहार सुनत कत आमली सी खात हो, ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न देत बने। अरे भैया तुम ते कोई शिष्य कछु पूछन लगे तो तुम कह दो जा नीचे चलो जा, आरती को टाइम है गयो है, दाने चलो जा, यहाँ में चलो जा। अरे भैया जब तुम यहाँ बैठे हो गुरु बन के, कोई पूछे तो उत्तर कैसे नहीं दे हो, क्यों नहीं दे हो? तो ओछो ज्ञान अभिमान बहुत ज्यादा है, हम गुरु हैं, हम महाराज आचार्य हैं, हम अमुक हैं, उत्तर न दे तो बने, झीली गूंज खिसली जब गोद कतरात हो। जैसे कोई माँ बहन कान में तरकी पैरे, टॉक्स पैरे, भैया वा को पेच ढीलो होए तो जाने कब खसक जाए, कब गिर जाए। ऐसे ये आज के जो गुरु है इनसे कोई चेला प्रश्न करने लग जाए तो बातें ऐसे कतरा में, चेला बनावे को तो शौक है, दक्षिणा लेवे को तो शौक है, पर चेला के प्रश्न को उत्तर देवे को शौक नहीं है महाराज। ऐसे उनको बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ओछो ज्ञान अभिमान, ज्ञान तो तुम्हें कछु है नहीं वाणी को, स्वामी जी के धर्म को, और अभिमान तुम्हें बहुत ज्यादा है तो उत्तर न दे तो बने। यदि कोई चेला प्रश्न कर रहे हो है, कोई जिज्ञासु जिज्ञासा लेके आयो है तो महाराज तुम को उत्तर नहीं दे सको। और ढीली गूंज खिसिल, मापे ऐसे खिसिल जाओ जैसे महाराज कोई की कान में बाको पेच ढीलो हो तो कब गिर जाए, ऐसे बचने की चेष्टा करो। जो गोद कतरात हो तुम बातें कतराओगे, यानी बूढ़ मारेगो, कहा पूछेगो, मुँह पे कछु आवे तो है ना है, समझत नाही कहंदो। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया ये बाकी भावना को तो समझ नहीं पावे और वाणी को तो समझ नहीं रहे हैं। और वो यदि कोई प्रश्न करे तो बातें ईर्षा और करे, मत्सरता और करे। अरे बोले गुरु ते प्रश्न करे, तू गुरु ते पूछे आए के नहीं, तो समझत नाही कहंदो, मत सर के मारे मरो। उनते मत्सरता करे, ईर्षा करे महाराज, स्पर्धा करे उनते। स्पर्धा मानी घना बातें बच के चले, कट के चले बातें, तो समझत नाही कहंदो, मत सर के मारे मरो, साची बात पूछे। ये बिहारी दास जी कह रहे हैं यदि कोई पूछ रहे है, अपने मन की जिज्ञासा आपके सामने रखी है तो बाकी प्रश्न को तुम उत्तर क्यों नहीं दे हो, यदि तुमने गले में कंठी बांधी है और तुम गुरु बन के बैठे हो। साची बात कहे मन काहे ना पत्यात हो, है बाकी प्रश्न को उत्तर दो भाई, या को तसल्ली करो। बिहारी दास छान ताय तक तोल देखो। बिहारी दास जी करे भैया ऐसे गुरु की अच्छे ढंग से छानबीन कर लियो। बिहारी दास छान अच्छे ढंग से गुरु की जो जान के पानी पी, जो छान के जल्दीबाजी में गुरु मत बना लियो। बिहारी दास छान इनकी छानबीन करियो कि ये स्वामी जी के धर्म के धर्मी और मर्म के मर्मी है कि ना है। छान ताय अच्छे ढंग से, जैसे कोई घी को ताय के देख ले कि यहाँ में मिलौनी तो ना है, यहाँ में छाछ तो ना है, ऐसे ही आप भी अच्छे ढंग से इन्हें परख लियो। बिहारी दास छान ताय तकी, तकी माने देख लो, तोल देखो ये 40 सेव स्वामी जी के हैं कि नहीं है। कहूँ ऐसा तो ना है कि स्वामी जी के है के, कहूँ और के भी है रहे हैं। ये बिहारी दास छान ताय तक तोल देखो, लेखे सूझे हमने जो लिखो है, स्वामी जी ने जो लिखो है, बामे इनकी सूझबूझ है कि ना है, इनको दिमाग बामे लगो है, इनको मन बामे स्थिर है कि ना है।
लेखे सूझे बूझे बिन बाध सतरात हो, खाली बात बनानो जानो विवाद करनो जानो, अरे या भेष लेकर तुम सतर भय डोलो, ऐसो बिहारीदास जी कह रहे हैं। बाध सतरात हो, ऊंट की बड़ाई जोलो सुमेरु तरु नाय आवे, बिहार सुनत कत आमली सी खात हो। ऊंट अपने को बहुत बड़ो समझे, जब का पहाड़ के नीचे आवे तब पतो चले कि भाई मोते भी कोई बड़ो है। ऐसे ही भैया स्वामी जी की रस रीत को सुन के तुम्हारे दांत क्यों खट्टे हैं जाए। बिहार सुनत कत आमली सी खात हो, ऐसे बिहारंदा जी कह रहे हैं। तो भैया तुम अच्छे ढंग पे या गुरु को देख के शरण में जइयो, कहूँ ऐसा मत करियो, तो तुम बस कहूँ बातन में आए जाओ। तो गुण रूप जैसो रूप यहाँ प्रिया जी को है वैसो ही गुरु को है, और जैसो रूप बिहारी जी को है वैसो ही गुरु को है, और जैसो रूप स्वामी हरिदास जी को है वैसो ही रूप गुरु को है। ये गुरु ही साक्षात प्रिया लाल स्वामी जी सब गुरु में समाहित है। पर भैया गुरु की परिभाषा समझ लियो अच्छे ढंग से। स्वामी जी के धर्म को धर्मी और मर्म को मर्मी होना चाहिए। श्री हरिदास नाम के अलावा काहू भी प्रकार को रंचक मात्र भी वाकु और नशा नहीं होना चाहिए। केवल को मधुमाते भांग के बिहारीदास जी कह रहे हैं, अरे इन भांग पीवे वारेंते भैया सावधान रियो। को मधुमाते भांग के को अमल अफीम, और भैया ये अफीम और गांजे को नशा करवे वाले हैं, ये भी मद हमारे यहाँ स्वामी जी की उपासना में नहीं है। बिहारीदास रस माधुरी, बिहारीदास जी कहे भैया मोकू न तो अफीम पीवे वाले गुरु की आवश्यकता है और न ही भांग पीवे वाले गुरु की आवश्यकता है। मोकू तो रस माधुर रस जो पीवे वाला गुरु है, स्वामी जी के धर्म को देवे वाला जो गुरु है, बाकी मोकू आवश्यकता है। भगवत रसिक विहार दिखावे सो गुरु। भगवत रसिक देव जी कह रहे भैया जो विहार दिखा दे बातें हमारे यहाँ गुरु के हैं। ये महाराज अमल करने वाले तो गुरु नहीं कहे हैं। सावधान रहे निज जन, सीधे कहीं ऐसा न हो कि तुम या बात को बिगड़ परखे, या मैं बिहारीदास जी की वाणी को पूर्ण रूप में सहारा लियो भैया। तो गुण रूप अनूप अद्भुत प्रीति, ये स्वामी जी की जो प्रीति है, स्वामी जी की जो रीति है महाराज, ये औरत विलक्षण प्रीति है, विलक्षण रीति है। यह स्वामी जी की रीति और स्वामी जी की प्रीति से काउ के लक्षण मिल नहीं रहे हैं, ऐसे श्री भगवत सुखदेव जी कह रहे हैं। बोले लोक ते रीत विलक्षण, जितनी भी लोक में रीति और प्रीति है, जोड़ी है, उपासना है, महाराज स्वामी जी की उपासना की रस रीत और प्रीत लोक ते रीत विलक्षण। बोले महाराज भागवत को सहारा ले ले तो चल जाएगी क्या, ताऊ और को सहारा बता दो। बोले जितने भी सहारे हैं सबन ने उठाए के आप भैया मानो बस बस्ता में बांध के टांग दो। श्रुति स्मृति बिल गाय देख अनुभव के अक्षण, केवल याकू आप अनुभव की आंख से देख सको हो, और अनुभव की आंख भी केवल श्री हरिदास नाम पे टिकी हुई है। निज मन में अनुभव भयो ललिता सखी प्रसाद, पूरी अगोचर वस्तु जग नित्य अनंत अनाद। ऐसा कह रहे हैं भगवत सुखदेव जी, स्वामी जी ने प्रसाद दियो तब अनुभव भयो। तो सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना ता जात न को। स्वामी जी के बगैर प्रसाद के असंभव, काऊ की वाणी को लेके स्वामी जी के घर में प्रवेश असंभव। केवल
श्री विपुल बिहारी में दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य, यह बात को दृढ़ निश्चय करके रखियो भैया। हम ते पहले बहुत या को निर्णय करके ही निर्णय कर कागज सब फार, गांठी बांधो सांच संभार। बिहारी दास जी को है भैया सच्चाई ते स्वामी जी की शरण ग्रहण करियो, और स्वामी जी की शरण सच्चाई ते जो जो ने लई आज तक सब कुछ स्वामी जी ने अपनो। ये अमृत जो महाराज जो रसत्व है, जो सब रसन को सार तत्व है, जो केवल विहार ही जिनकी उपासना है, स्वामी जी ने कृपा करके दियो। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दिनों नित्य विहार, तो गुण रूप अनूप अद्भुत तो प्रीति। स्वामी जी की इसी प्रीति तो बोले कहीं दिख ही नहीं रही है। रति रस रीति, स्वामी जी ने बिहारी दास जी की भाषा यहाँ ये है, स्वामी जी ने ही या रस रीत की रचना करी है। ऐसे रस में मगन स्वामी जी ने ही प्रियालाल रखे हैं, जो स्वामी जी में ते ही प्रकट है और स्वामी जी में ही समाहित है। जहाँ समय महाराज पर्वतपुरी आए का उस समय स्वामी जी के दर्शन करने के कार्य, और उनकी 2000 साल की उम्र ही। और ऐसे पर्वतपुरी जब दिल्ली से अकबर को चमत्कार दिखा के आए, तो अकबर ने की नहीं कि आप मोकू चमत्कार दिखा के कहा प्रभावित कर रहे हो। श्री धाम वृंदावन में निधवन के मध्य में स्वामी हरिदास जी महाराज विराजमान हैं, उन्हें आप प्रभावित कर लोगे तो मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। महाराज वो पर्वतपुरी 3 लोक 14 भुवनन में जाने की क्षमता रखे करते, और जाको चाहे वही को स्वरूप धारण कर लेते। ऐसे पर्वतपुरी स्वामी जी के पास जब आए तो वास्तव में स्वामी जी महाराज मोर बंदरन को, और जो भी स्वामी जी व्यंजन बनाते बापू 3 भागन में विभाजित करते। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट 3 पोषण, जलचर थलचर गगनचर। मोर कहे उड़वे वाले ते, मरकट कहे जमीन पर रहने वाले वृक्षन पर रहने वाले बंदरन ते, और तिमी माने मछली जल में रहने वाले। ऐसे समय ये पर्वतपुरी पहुंचे और महाराज बंदरन में बंदर बनके प्रसाद ग्रहण करने लगे। वह समय स्वामी जी ने जैसे ही देखो तो बड़ा सम्मान किया, आइए पर्वतपुरी जी मरकट बन के आए। फिर देखो बंदर पे पहचान लिए स्वामी जी ने, तो फिर इनने मयूर को रूप धारण कर लियो। तो स्वामी जी बोले अब आप मयूर बन के आए हैं। ललित प्रकाश में कहिए कि मरकट मयूर इत्यादि तन, इत्यादि माने बहुत शरीर धारण किए स्वामी जी को इनने समझवे के काज धर धर पहुंचो रसिक पे। और स्वामी जी ने वही स्वरूप में इनको नाम ले लेके ले नाम सम्माने, तब स्वामी जी महाराज ने इनको वही नाम पे सम्मान किया। ऐसे स्वामी जी के निकट ये पर्वतपुरी हाथ जोड़ के आए और बोले कि महाराज है सके जब विद्या को मैं जानकार हूँ, वो शायद आप पे भी है, तो ऐसा करो आप कोई स्वरूप धारण कर लो, मैं आपको पहचान लूंगा। महाराज बोले ये कोई बच्चान को खेल थोड़ी है, ये तो उपासना की भाई बात करो तो करो। उपासना की वो कहा जाने, वो तो योगी थे। ऐसे पर्वतपुरी जी आज स्वामी जी पे भिड़ बैठे और स्वामी जी को चमत्कार दिखा के और वो प्रभावित करना चाह रहे हैं। और स्वामी जी महाराज पे कही कि आप भी कोई रूप धारण कर लो। जब बहुत कही तो स्वामी जी महाराज बोले कि तुम नेत्र बंद कर लो। स्वामी जी की आज्ञा पे पर्वतपुरी ने नेत्र बंद किए और ये पर्वतपुरी नेत्र बंद करे यहाँ रहे आए। स्वामी जी कहाँ गए, कैसे गए, ढूंढवे के काज यानी
बहुत अपनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई, इतनी ताकत लगाई कि को बहुत ज्यादा प्रसन्न तो ललित प्रकाश में ही मिलेगा भैया। मैंने यहाँ बहुत संक्षेप में तुम्हें सुनाया है। ये पर्वतपुरी और स्वामी जी को ढूंढने के काजे इनने एड़ी से लेकर चोटी तक को पसीना सारा लगाई दियो। स्वामी जी महाराज के ने कहूँ नहीं मिले। पहले इनने श्री धाम वृंदावन में देखो स्वामी जी को, और बाकी बाद में महाराज ये श्री धाम वृंदावन थे, और फिर आप व्रत 84 कोष में देखो, और व्रत 84 कोष में देखने के बाद में और ये एक एक जलचर थलचर गगनचर सब में देखने के काजे इनने पूरा जोर लगायो। तो स्वामी हरदास जी इन्हें कहीं भी देखने के काजे न मिले। अंत में ये थक गए और स्वामी जी के ही पहला इनमें चेष्टा करी कि रसिक पही पति बैन सुन जोगी मुंदे नयन। स्वामी जी ने नेत्र बंद करने की कही तो इनने नेत्र बंद कर लिए। धर के ध्यान सुखैन पुन पुन तीनों लोक में। स्वामी जी को यानी तीनों लोकन में ढूंढो बल भरपूर मन कर मिला न शोध कहूँ। ये ललित प्रकाशकार सहचरी शरण जी कह रहे हैं कि बड़ो शोधो बड़ो ढूंढो स्वामी जी के ऊपर। स्वामी हरदास जी कहीं भी नहीं मिले और भयो मान सब दूर रल मलान बाड़ी बहुत। ये भीतर घबराए गए, सारा इनको जो अभिमान हो वो चकनाचूर है गए। और महाराज इतने घबराए ये अंत में इनने स्वामी हरदास जी को ही ध्यान किया। ये निज जनन को कथा या हमारे सुनाई जा रही है कि भैया या बात को ये देख लियो कि स्वामी जी महाराज नेत्र बंद करके और नाक बंद करके भी स्वामी जी नहीं मिलेंगे। स्वामी जी तो श्री हरिदास नाम जप करते ही मिलेंगे, ये यहाँ प्रमाण है। द्रग उगार दुख भार भरी नारी नवाय नवाय। तो स्वामी जी को ध्यान किया यानी, और जब देखो तो स्वामी जी यही विराजमान है साक्षात। और ये नार नवा नवा के गदगद है के और निज अनुभव के भ्रमण की कथा कही समझा। सारे कहाँ स्वामी जी को देखो भैया, ये पूरी कथा को ये स्वामी जी के सामने कह रहे हैं। कब पर्वतपुरी क्या कह रहे हैं कि प्रथम प्रगट वृंदावन बन घन। सबसे पहले जो श्री धाम वृंदावन है ये प्रगट वृंदावन, या वृंदावन में मैंने स्वामी जी को देखो तो मोको स्वामी जी यहू नहीं मिले। प्रथम प्रगट वृंदावन बन घन पुनि ब्रज मंडल देखा। और मैंने स्वामी जी को फिर पूरे ब्रज मंडल में देखने की चेष्टा करी तो स्वामी जी आप वहाँ भी नहीं मिले। और सकल धाम शुभ सप्तपुरी वर, जितने भी धाम हैं उन सब धामन में आपको महाराज मैंने अपने योग बल से देखने की चेष्टा करी पर आप मुझको वहाँ भी नहीं मिले। और सप्तपुरी जो हमारे भारत में 7 पुरी है वहाँ भी देखने की महाराज मैंने पूरी ताकत लगा दी पर स्वामी जी मुझको आप वहाँ भी नहीं मिले। सप्तपुरी बर 7 सप्त सिंधु करी लेखा, और 7 समुद्रन में भी आप लोग को नहीं मिले। इतनी बाकी पहुंच ही पर्वतपुरी की। नगर ग्राम में अरु नगर अटवीगन, एक एक नगर में, एक एक गांव में, एक एक जंगल में, एक एक वृक्ष में, एक एक पत्ता में स्वामी जी मैंने अपनी दृष्टि रोक कर इतनी मोको क्षमता प्राप्त है कि मैं अपनी दृष्टि को कहीं भी ले जा सकूं।
ऐसे पर्वतपुरी कह रहे हैं। और दीप खंड दिगमाही सप्त दीप और महाराज 9 खंडन में मैंने खूब देखने की चेष्टा करी। लोकालोक ओके अविलोके मनुष्य मिला कहूँ नहीं। मैंने जो तल सुतल तलातल जो नीचे के लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, 3 लोक 14 भुवनन में स्वामी जी आपको मैंने निहारने की चेष्टा करी, आप मुझको वहाँ भी नहीं मिले स्वामी जी। मनुष्य मिला कहूँ नाही भुवन 4 10 लोक लखे चरिहरु अचर विभूति। ये चतुर्दश माने 14 भुवन मैंने महाराज चर अचर जितनी भी विभूति ही का पतो स्वामी जी इनमें समाहित रह गए हों। जैसे मैं सबको देख सकूं, मैंने सोची स्वामी जी पे भी यही विद्या हो। मैंने महाराज सब में आपको देखने की चेष्टा करी, पर आप कहूँ न मिले। कर्म धर्म व्रत जोग यज्ञ तप, मैंने कर्म में, धर्म में, जोग में, यज्ञ में और भक्ति में महाराज व्रतन में सब जगह आपको खोजने की चेष्टा करी। इनको भी अपना स्वरूप हो गए है, पर आप मुझको वहाँ भी न मिले। मनोहर पूती अगुण सगुण श्रुति कहे तो जहाँ लग निज अनुभव फिर आयो। जहाँ तक वेद शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, गीता भागवत जहाँ तक वर्णन कर रही है महाराज, वहाँ तक मैं सब जगह आपको देखने की चेष्टा करी, पर आप न मिले। अगुण सगुण श्रुति कहे तो जहाँ लग निज अनुभव फिर आयो। रसिक नाह मन मिला न ताते पद पंकज सिर नायो। हे स्वामी जी आप रसिक नाह माने रसकन के राजा धीराज मुख आप कहीं नहीं मिले, तो आपकी ही याद करके, आपके स्वरूप को हृदय में धर के, आपके ही चरणन में नमन कियो, तो तब आप मुझको सामने तुरंत जो है कृपा करके दिखाई देने लग गए। ये पर्वतपुरी कह रहे हैं आगे कि कंजु मंजु कर जोर विविध विधि और विनय की मृदु वाणी। हाथ जोड़ के ये पर्वतपुरी हाथ जोड़ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं आज स्वामी जी से, मम अपराध क्षमा करिए अब तब महिमा नहीं जानी। हे स्वामी जी मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैं आपकी महिमा को नहीं जान सको। स्वामी जी मेरे अपराध को क्षमा कर दो। आप तो आपको नाम ही सब दुखन को दूर करने वाला है, भवसागर से पार करने वाला है। किशोरदास जी कह रहे श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारित। स्वामी जी को नाम ही भव बेसज है, भवसागर से पार करने वाली दवा है। आज ये स्वामी जी के आगे जब नम्र भय पर्वतपुरी आगे आप ललित प्रकाश में और निजमत में निहार लियो भैया, या ये प्रसंग को यदि यहाँ मैं और बढ़ाऊंगा तो पूर्व प्रसंग सब रह जाएंगे, या हमारे आपको यही छोड़े दे रहे हूँ। या कुछ सार तत्व ये है कि स्वामी जी में ते ही स्वामी जी की कृपा है सके है भैया। स्वामी जी के बिगड़ स्वामी कोई स्वामी जी को पानो चाहे तो यह संभव है। जैसे पर्वतपुरी को प्रसंग आपने अभी हल्को से सुनो, या मैं अच्छे ढंग से निज जन या बात को दृढ़ विश्वास कर लें कि हमारा स्वामी जी और स्वामी जी के जनन के सिवाय काहू ते भी कोई नातो नहीं है। ये दृढ़ता जब तक मन में नहीं बैठे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ ये पर्वतपुरी को एक दोहा और याद आए गयो है कि पर्वतपुरी क्या कह रहे हैं कि जोगी जोगी कहते मोही सौ सब लोए। सब लोग मोते जोगी राज कहे करते, मैं जो वियोगी हो नहीं जानत है कोई। अरे भैया मैं कितना बड़ा वियोगी हो या बात को कोई नहीं जानते, सब मोते जोगी 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 कहे करते।
अब साचो जोगी भयो पाए रसिक पति संग, जोरी जुगल किशोरी की अवलोकत रसुरंग। आज मैं साचो जोगी भयो हूँ, जो जोड़ी कूदे रख ले तो स्वामी जी की कृपा से मोकु सौभाग्य मिलो है। भैया ऐसे पर्वतपुरी भी स्वामी जी के यहाँ आए के नम्र है गए हैं। कहने को तात्पर्य है कि जैसे पर्वतपुरी ने स्वामी जी को बहुत जगह ढूंढने की चेष्टा करी पर स्वामी जी न मिले, ठीक तुम भी भैया स्वामी जी की रस रीति को, स्वामी जी की उपासना को, अन्य वाणी में जो स्वामी जी थे बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी अर्थात स्वामी जी के निर्जन के अलावा जो वाणी है उनमें स्वामी जी को धर्म खोजने की चेष्टा मत करियो। उनको संग करके आप स्वामी जी को पाने की चेष्टा मत करियो। यह बात को बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी, भगवत रसिक जी आदि आदि जितने भी महान भाव हैं, निज जन है, वो ठोक ठोक के अपने जन को समझा रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी महाराज ने जो रीति और रस रीति की जो प्रीति स्वामी जी के घर में है, ये अद्भुत है। ऐसो श्री बिहारी दास जी सवैया में कह रहे हैं कि रूप अनूप अद्भुत प्रीति रची रस रीति। ये रस रीति की रचना भी स्वामी जी ने करी है। ऐसे करें रची रस रीति अनन्य निवास की। और ये जो रस रीति है, ये जो स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, ये अनन्यन के हृदय में निवास करे हैं। आप यह बात को दृढ़ निश्चय कर लियो, ये अनन्यन के निवास हृदय में निवास करे हैं। जो स्वामी जी को छोड़ के कऊ और को भी अपने हृदय में स्थान दिए बैठे हैं, भैया उनके हृदय में ये निवास नहीं करे हैं। यही बात को रूप सखी जी कह रहे हैं। श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रन को सारा। बोले भैया मेरो जो स्वामी हरिदास जी को जो नाम है श्री हरिदास, वो सारे मंत्रन को सार है। आगम निगम पुराण पुकार श्री गुरु रूप हमारा। ये आगम और निगम वेद शास्त्र सब यही बात को पुकार कर रहे हैं कि महाराज वहाँ हमारी गम नहीं है। बेगम अगम निगम कहें सुगम लाडली लाल तो श्री गुरु रूप हमारा। स्वामी जी गुरु के गुरु रूप। श्री गुरु वृंदा विपिन बसा में दरसा में पिय प्यारी, बरसा में छवि रूप लहर की महलिन संग निहारी। यहाँ समझने की बात यह है भैया कि आप स्वामी हरिदास जी को नाम रटो, आपको सब कछु सहज प्राप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज की कृपा उन्हीं के हृदय में हो गए है जो स्वामी जी के अनन्य है गए हैं। गुण रूप अनूप अद्भुत प्रीति रची रस रीति अनन्य निवास की। ये जो रस रीति है ये अनन्यन के हृदय में निवास करे है। तज के लोक वेद भजन के भेद, जिनने लोक और वेद की मर्यादा से बिल्कुल मन को अलग कर लियो है। ये दुनिया क्या कहेगी, कहने दो। तज के लोक वेद, जिनने वेदन को उलांग दियो है। उलांग को मतलब वेदन को भी जो वेदन ने कही है वाकू भी ये मानने को तैयार नहीं है। भैया मैं विरोधाभास की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहारी दास जी कह रहे हैं वेदन कयो सो हम न लयो, लोगन को मत छाड़ो। बिहारी दास हरिदास जस कहत सभा में टाड़ो। बोले भैया हम ठोक ठोक के सभा में कहे हैं, वेदन ने जो कही है वो हमने ये रस रीति में नहीं ली है वो बात एक भी, और ना ही हम लोगों की बातों पे जाए हैं। कहा बिगाड़ो वेद को, कहा लोक को ले, गुण दोष समझो नहीं हरि अनुराग है जो। ये बिहारी दास जी को है। बोलिए हम दुनिया को कहा बिगाड़ो है और कहा वेद से हमें मिल जाएगा।
हमें तो केवल स्वामी जी महाराज को नाम चाहिए। ऐसे जो दृढ़ लोग हैं, जिनके हृदय इतने परिपक्व कह गए हैं श्री हरिदास नाम में, भैया वो या वस्तु के अधिकारी हैं। क्योंकि ये आग है, या को नहीं खा सके सोई, जो है जात चकोर की सोई, पावक है खाए और पंछी छुए चौथ सौत की छुए तो जीव जड़ जाए। या में नहीं है मिलावट, या मिश्रित और उपास बनेंगे। जो मिश्रित उपासना करना चाहे, स्वामी जी बिहारीदास जी कह रहे भैया हमारे यहाँ ऐसे उपासकन की गम नहीं है। तो तज के लोक वेद भजन के भेद, भैया तुम्हें यहाँ लोक भी छोड़ना पड़ेगा और वेदन ने जो कही है, शास्त्र ने जो कही है वो भी छोड़ना पड़ेगा। और महाराज यहाँ के भजन के भेद समझने पड़ेंगे कि हमारे घर को कैसा भजन है। भले विधि जानी वृंदावन बास की, वृंदावन वास की जो विधि है, जो वृंदावन वास करवे को जो सही सही स्वरूप है, वो आपको स्वामी जी के जन्म पे प्राप्त हो सके। भले विधि जानी वृंदावन वास की, कैसे वृंदावन वास करना चाहिए। श्री बिहारी वल्लभ जी को एक कविता है कि श्री राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जलपान करें, बास वृंदावन को। तुम्हें राधा जी को ही गुणगान करना है, जमुना जी को स्नान करो और जमुना जल को ही पान करके आप वृंदावन के वास में निष्ठा पूर्वक आप यहाँ वास करो। और बोले दास वृंदावन को रसकन को संग कर, स्वामी जी के जन्म को ही संग करियो। वृंदावन वास को स्वरूप समझा रहे हैं, रसकन को संग करो, कर करवा गूदर करो। ये जो करुआ गूदरी की जो रहनी है भैया, ये स्वामी जी के ही घर में है। ये करुआ गूदरा मेरे भैया और काहू की न समाई। तो ये स्वामी जी के जन्म को संग करवे की कह रहे हैं। कर करवा गुदर गर प्रेम अंग अंग भर नेम यही पन को। ऐसे पन माने व्रत ले ले, नियम ले ले, निष्ठा पूर्वक श्री धाम वृंदावन में रहे कि बासी निर्दोष रहे। जो श्री धाम वृंदावन में वास करने वाले जो जन हैं, उन्हें यहाँ काऊ को दोषी नहीं होना चाहिए। बासी निर्दोष रहे, मधुकरी की वृत्ति रहे। और महाराज घर घर में जाके जैसे मधुकर माने भौरा का एक फूल को रस नहीं चूसा है, ठीक यही प्रकार से मधुकरी वृत्ति थे बस टुकड़ांत ब्रजवासी कहते जो है जीवन यापन करवे को दृढ़ निश्चय कर ले। और काम क्रोध लोभ दह मोहा दिख तन को, ये जो शरीर है तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह मुक्ति पा जाएगा भैया जब तुम ब्रजवासी की भिक्षा मांगोगे, टुकड़ा मांगोगे। भगवती है भांति बस है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं ऐसे श्रीधाम वृंदावन में बसियों। इंद्री गल जुगति कस है, नैनन जुग रूप लस दिल से सुख धन को। जो प्रिया लाल रूपी धन है वो तुम्हारे नेत्रन में ही महाराज समा जाएगो। आप यह प्रकार से वृंदावन वास करियो। तो भले विधि वृंदावन वासी के प्रसंग तो जितनो बढ़ाए उतनो बढ़ जाएगा। यहाँ वृंदावन वास करने वाले इनको विधि यहाँ समझ लेनी चाहिए कि कैसे वृंदावन वास करा जाएगा। और ये विधि आपको स्वामी जी महाराज के जो निज जन है वही आपको यह विधि को समझाएंगे। परमान न जाने कहे कवि को छवि। महाराज ये बड़े बड़े कवि या छवि को कैसे वर्णन कर सके हैं, वो या कि एक कण मात्र को भी नहीं समझ सके हैं। परिमाण न जाने कहे कवि को छवि, देखी बदन विनोद विलास की। ये जो प्रियालाल विलास कर रहे हैं, ये जो प्रियालाल विहार कर रहे हैं, ये जो मगन है स्वामी जी महाराज के लाड़ में, याकू महाराज ये कभी वर्णन नहीं कर सके हैं।
ये कबीन की वस्तु नहीं है महाराज। कविता ज्ञान कवीश्वरी सिद्धांतम ते दूर। भगवत रसिकदेव जी महाराज को एक दोहा है, श्री भगवत रसिक अनन्य नित रहत नैन भरपूर। बोले भैया कविता का व्यवहार थे और बड़े बड़े कवीन थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे और बड़े बड़े ये महाराज द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत वाले जो सिद्धांत वाले जो मत हैं, इनसे भी ये परे की वस्तु है। श्री भगवत रसिक अनन्य नित रहत नैन भरपूर। नवधा भक्ति निमित्त जैसे वति अवतार। जो भैया नवधा भक्ति कर रहे हैं, जो निमित्त की उपासना कर रहे हैं, जो अवतार इनको सेवन कर रहे हैं, तो उनके कार्य श्री भागवत रसिक जी कह रहे हैं कि चाह मुक्ति वैकुंठ की। जिनको भैया मुक्ति चाहिए, जिनको महाराज वैकुंठ चाहिए, यहाँ तिनको नहीं अधिकार। रूप भोग दीनो द्रवन। ये जो इनको स्वरूप है, इनको जो मिलन है, वो हमारे नेत्रन में समायो भयो है। ऐसा भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि रूप भोग दीनो द्रगन ललिता गोद निहार। ये सारा सुख आपको श्री ललिता जी की गोदी में मिलेगा। रूप भोग दीनो द्रगन ललिता गोद निहार। मन अनन्य रस का भरण झांकी झांक बिहार। मन को आप दृढ़ करके अनन्य स्वामी जी महाराज के जब है जाओगे, तो मन अनन्य रस का भरण। ये जो रस को आवरण है वो अपने आप हट जाएगा और झांकी झांक बिहार। आपको ये बिहार की झांकी आपके हृदय में अपने आप होने लग जाएगी। तो ये जो स्वामी जी महाराज को धर्म है, ये जो स्वामी जी की जो रसरीत है, ये स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के जन्म के बिना भैया असंभव है। निर्वेह निरपेक्ष विवेक की रेख। ये श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया या रीत को निभावे के काज हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ी। निर्वेह निरपेक्ष विवेक की रेख। हमने विवेक की रेखा पे चले, अर्थात बड़ी सावधानी से चले। बिहारी दास जी को एक दोहा है, किसी बिहारी दास रस आचयो सावधान दही गैल। बिन सत्संग बिगूची है और अमल बद फैल। अच्छे अच्छे फैल है जाएगा स्वामी जी की उपासना में भैया। स्वामी जी के जन्म के संग के बिगर है जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। ये सजाती को धर्म यहाँ पे तुम ऐसा मत करियो को वृंदावन में बहुत रसिक हैं, उनको ही संग कर ले भैया, ऐसे ना है। जो चाहे चित्त दे निज महलिन। निज महलिन माने जो स्वामी जी के निजी उपासक हैं के अंग संग अनुसार। बिहारी दास जे यह मत गामे तिनको बार न पड़े। तो यहाँ निर्वेह निरपेक्ष विवेक की रेख। ये जो स्वामी जी की उपासना है, ये महाराज तत्सुख भाव की पराकाष्ठा लिए हुए है। यहाँ सहचरी के अपने सुख की गंध मात्र नहीं है। निर्वेह निरपेक्ष विवेक की रेख। और जैसे स्वामी जी निभाने ऐसा तो कोई निभावे वाला है ही ना। ऐसे बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहू मोकू तो भैया अंत तक निभावे वाला संग मिल गयो है। रसिक अनन्यन सौ मन मान्यो अब न बूझ हो काहू। मैं भैया अब काहू को भी नहीं समझूंगा, क्योंकि मुख अंत तक निभाए वाला संग प्राप्त है गयो है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि स्वामी जी महाराज को जो संग है वो अंत तक निभाए वाला है।
निरपेक्ष विवेक की रेख। स्वामी जी महाराज जैसे निभावे ऐसे कौन निभा सकते हैं। ये भैया बड़ी विवेक पे बड़ी सावधानी पे ही स्वामी जी की रसरीत पर चल सको हो। कहो को करी है सर श्री हरिदास की। स्वामी जी की बराबरी कौन कर सके है। स्वामी जी जैसे है भैया, स्वामी जी जैसा कोई भी नहीं है। स्वामी जी की बराबरी कोई नहीं कर सके है। और आज की कथा भैया यही विराम कर दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।